ठाक हैं, होप खैर आफियत से होंगे। चलें जी, आज 9 जून और आज हम देखेंगे कि मार्केट में कौन सी डेवलपमेंट्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो हुए। ओवरऑल कल के दिन में मार्केट्स पिछले 2-4 दिनों से देयर वाज अ सेल ऑफ, मार्केट सेलिंग साइड के ऊपर ज़्यादा इंक्लाइंड थी और कल के दिन में हमें एक शॉर्ट टर्म बाइंग नज़र आई है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एरियाज हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से लेवल्स हैं, कहाँ कहाँ से हमें जो है वो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सबसे पहले तो जी इंपॉर्टेंट एरिया जो है वो हम ये चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, वी चेन वेट का चार्ट डिस्कस करेंगे, वेट यूएसडीटी। अब समझना है आपने, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, ये वो लेवल है, यानी 13 सेंट का वो एरिया है विच कॉस्ट प्राइस टू गो ऑन दी अपसाइड। और 13 सेंट के एरिया में पहले क्या हुआ कि एक प्राइस ने ब्रेकआउट किया मल्टीपल इनसाइड बार पैरेंट से और ऑल द वे अपसाइड पे चली गई। यही 13 सेंट का एरिया है जब यहाँ पे प्राइस ने डाउन साइड पे से ब्रेक कर दिया और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स इट ट्राइड के वो उसे ब्रेक करे अपसाइड पे, लेकिन बार बार यहाँ पे क्या होता है कि सेल ऑफ आता है। इवन कुछ दिन पहले तो मार्केट ने ठीक ठाक ब्रेकेज अपसाइड पे दी थी, लेकिन दोबारा मार्केट स्टार्टेड टू सेल ऑफ। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है, हमने वो चीज़ एरियाज देखने हैं जो हॉट पॉइंट्स हैं इन्वेस्टर्स के, जहाँ पे बाइंग हमें मिल सकती है। एक लेवल तो आपके पास है, ये तकरीबन आपके पास आता है 9 सेंट का, यानी 9 सेंट्स के पास आप इसकी बाइंग कर सकते हो थोड़ी सी। उसके बाद फिर आपके पास 5-6 सेंट के, तो ये 6 सेंट से लेके आपके पास ये 9 सेंट के विसिनिटी है जहाँ पे आप पोजीशन इसकी बिल्ड कर सकते हो। और उसके बाद अपसाइड के ऊपर आपने क्या करना है जनाब, अपसाइड पे आपने 15 सेंट से ऊपर की बाइंग करनी है, 15 सेंट से ऊपर की, यानी 15 सेंट से मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ आपने बाय करनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की क्या है कि वो लोग जो कि लिमिट्स जानते हैं, जब उनको पता है कि लिमिट्स कैसे लगानी है, आपने एक तो ये जो प्राइसेस हम बताते हैं ये लिमिट्स पे काम करना है आपने मार्केट पे, क्योंकि देखो आपको नहीं पता कि आप सो रहे हो, आप बिजी हो, क्या कर रहे हो, मार्केट कभी भी उन एरियाज या उन लेवल्स के ऊपर आके उनको टेस्ट करके अपसाइड पे निकल सकती है। ठीक है, करंट प्राइस से ऊपर की प्राइस पे अगर आपने लिमिट लगानी है, स्टॉप लिमिट ऑर्डर होगा वो बाइनेंस के टर्मिनल में, और डाउन साइड पे वो लिमिट सिंपल लिमिट ऑर्डर होगा। ठीक हो गया जी। अपसाइड टारगेट जो है वो क्या हो सकता है आपका, अपसाइड टारगेट पहला आपका होगा जनाब वाला 25 सेंट के ऊपर, और उसके बाद फिर आपका टारगेट जो है वो 27 सेंट। लेकिन इन टारगेट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने लाजमी इन टारगेट्स के ऊपर पोजीशन अपनी लिक्विडेट करनी ही करनी है। वो लोग जो कि लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखना चाहते हैं मार्केट में, वो इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया जी। एक बात मैं आपको बता दूं, एंड आई वांट टू टेल यू दिस, कि अब आएंगे जी नेक्स्ट हम इस चार्ट के ऊपर आते हैं, दैट इज एडीए कार्डानो। कार्डानो के अंदर जनाब आप बिल्कुल एक अच्छा आपके पास अप्रोच है, करंट प्राइस से आपको हो सकता है एक अच्छी बाइंग मिल सकती है मार्केट में। करंट प्राइस से आई एम टेलिंग यू कि आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर मार्केट जो है वापस इस रेंज के अंदर गिरेगी तो आपके पास फिर ये 99 सेंट्स या $1 का एरिया जहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अपसाइड के ऊपर आपने क्या करना है, अपसाइड पे आपने जनाब जो है वो अपसाइड पे आपने 190 यानी $1.90 के ऊपर मार्केट जाएगी तो बाय करना है। तो आप देखेंगे आपके पास पोजीशन बिल्डिंग के आपके पास तकरीबन 2 से 3 एरियाज है पोजीशन बिल्डिंग के। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने लोकेट करने होते हैं वो एरियाज के, किन एरियाज के ऊपर आपको जो है वो देखना है कि किन एरियाज पे आपको बाइंग इनिशिएट करनी है। एक दफ़ा जब आप एरियाज को लोकेट कर लोगे फिर आप देखते हो कि आपने किन प्राइसेस पे बाइंग करनी है। रिपल पे आए जी। रिपल के अंदर कॉन्टेक्स्ट ये है कि प्राइसेस इस टाइम अपने बाइंग जोन के अंदर है। ठीक है, बाइंग जोन में है। बाइंग जोन कौन सा है जी, 65 सेंट से 80 सेंट या 88 सेंट का बाइंग जोन, ये वाला जोन ये बाइंग जोन है। और उसके बाद अगर मार्केट इस जोन से बाइंग प्रेशर लेके अपसाइड पे जाए तो फिर आपने दोबारा जो अग्रेसिव बाइंग है आपकी 1.10 के ऊपर होगी, यानी $1.10 के ऊपर इस विसिनिटी से आपके पास बाइंग ऊपर जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिपल का कॉन्टेक्स्ट मैंने आपसे शेयर कर दिया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ये समझनी है कि देखें सपोर्ट लेवल्स, पहली बात तो समझे सपोर्ट लेवल क्या है। सपोर्ट लेवल वो लेवल्स हैं जो प्राइस डिक्लाइन को हॉल्ट करते हैं। यानी ये वाला सपोर्ट लेवल कैसे सपोर्ट लेवल बना कि इसने इस डिक्लाइन जो प्राइस हो रही थी इसको हॉल्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये समझे ज़रूरी नहीं है कि सपोर्ट लेवल के ऊपर बाइंग इंटरेस्ट अब जनरेट हो या ना हो। हमने ये देखना होता है कि कौन सा ऐसा सपोर्ट लेवल है जिस पे बाइंग इंटरेस्ट डेवलप हुआ। जैसे मिसाल के तौर पे ये सपोर्ट लेवल है जिसने इस डिक्लाइन को हॉल्ट किया, लेकिन बाइंग इंटरेस्ट अभी इतना डेवलप नहीं हुआ, प्राइस यहाँ पे मूव कर रही है। अलबत्ता जो ये वाला सपोर्ट लेवल था जब पहले इसकी ये आप देखें यहाँ से प्राइस ऑल द वे अपसाइड पे गई तो इट वाज पावरफुल, लेकिन इस दफ़ा ये सपोर्ट लेवल उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जैसे इस सपोर्ट लेवल ने पहले रिस्पॉन्स दिया था। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आपने असेस करना है, इसको आपने देखना है। अब उसके बाद जो है वो, हाँ
अलबत्ता ये देखिए, आप मार्केट में क्या होता है कि हम एक प्लान ऑफ एक्शन से मार्केट में एंट्री लेते हैं, एक प्लान ऑफ एक्शन से मार्केट में जाते हैं। अब होता क्या है कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन, अगर लेट्स सपोज चीज़ें उस तरीके से नहीं चलती और एक बहुत ही डिफरेंट मार्केट में मूव आ जाती है, तो फिर हमने परेशान या पैनिक नहीं होना होता। हमने अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजी सेम रखते हुए अपने प्लान ऑफ एक्शन को रिवाइज करना होता है, ठीक है। रिवाइज करके उसमें कोई एडिशन या कोई डिलीशन करनी होती है, ठीक हो गया जी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, बेंचमार्क मार्केट बिटकॉइन के ऊपर हम जाते हैं जी। सेम कॉन्टेक्स्ट बिटकॉइन में एब्सोल्युटली एज सच नो चेंज, हमारा स्टांस बिटकॉइन को लेके सेम है, ठीक है। कल के दिन में अक्सर मैं पोस्ट देख रहा था, वो कह रहे थे जी बिटकॉइन ये देखें मार्केट सेल हो गई और फिर मार्केट बाय हो गई। तो भाई मुझे एक बात बताइए, हमने आपको क्या बात की थी? हमने कल के पिछले न्यूज़लेटर्स देख लो, वीडियो न्यूज़लेटर्स आप देख लो, हमने तो कल बात ही आपको यही की थी ना, यही विसिनिटी थी। अब आप इस चार्ट को जरा गौर से देखो और अब आपने नोट करना जो पिछले न्यूज़लेटर है उनमें क्या कहा था हमने। यही कहा था ना कि ये विसिनिटी है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। यही तो आप देखो, कल के दिन में ये कैंडल देख रहे हो आप, कल के दिन में यही तो हुआ। मार्केट नीचे आती है, इस लेवल को टेस्ट किया और अपसाइड पे निकल गई, ठीक है। तो अगेन मैं बार बार आपको ये बात कहूँगा, देखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल का वीडियो न्यूज़लेटर आया, आप उस पर कॉमेंट्स देख लें कितने लोगों ने वो देखा न्यूज़लेटर। हाँ, तो आप जो है वो मार्केट में नुकसान हो गया, मार्केट नीचे गिर गई, उस चीज़ को लेके आप ग्रुप में पोस्ट भी कर रहे हो, आप कमेंट्स भी कर रहे हो, आप लोगों से पूछ रहे हो, वीडियो न्यूज़लेटर नहीं देख रहे। और आप यकीन करो, कल के दिन का जो सेल ऑफ था, वो सेल ऑफ जो है वो मतलब कि हमारी ग्रुप की कम्युनिटी को तो उस पर परेशान होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये सेल ऑफ मार्केट को उन पॉइंट्स या उन लेवल्स पे लेके आई जहां से हम अपने वीडियो न्यूज़लेटर्स में कह रहे हैं कि आपने बाइंग करनी है। यानी कल का दिन तो प्रॉफिटेबल डे था। कल के दिन में क्रिप्टो ब्रदर्स ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको प्रॉफिटेबल होना चाहिए था। कल आप कह रहे हो कि जी ये हो गया, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि आपस में आप गप्पे मार रहे हो, जो हमारी तरफ से यूजफुल कंटेंट जा रहा है उसके ऊपर नहीं तवज्जो, उसके ऊपर आप कह रहे हैं जी ठीक है वो आ रहा है तो आए। तो समझे बात को आप, ये प्रॉब्लम है, ये इशू है। आपको आपने आपका $2,000 मार्केट में लगा हुआ है, $1,000 लगा हुआ है, लेकिन गाइडेंस जहाँ से मिलनी है, जिस मकसद के लिए आप ग्रुप के अंदर आए हो, वो मकसद आप नहीं पूरा कर रहे, वो मकसद आप नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो बराए मेहरबानी इसको देखें। कल के दिन का जो कॉन्टेक्स्ट था, आप बिटकॉइन की मार्केट उठा के देखो, आप कोई और मार्केट उठा के देखो। आज चलिए मैं आपको एक और चीज़ सिखाता हूँ, इथेरियम की मार्केट आप उठा के देख लो, सही है। इथेरियम की मार्केट में हमने ये देखें, कल के दिन में मार्केट आती है टेस्ट करके दोबारा अपसाइड पे, उसके बाद इथेरियम क्लासिक की मार्केट उठा के देख लो, ठीक है। आपने आप जो है वो रिपल, डॉज, यानी जितने एसेट्स भी हैं इनके ऊपर ऑलरेडी हमने बात की और हमने कहा कि अच्छा ये विसिनिटीज़ हैं, आपने इन विसिनिटीज़ से बाय करना है, ठीक है। तो वीडियो न्यूज़लेटर बराए मेहरबानी आपने लाजमी देखना है। इसके कमेंट्स में आपको कोई बात नहीं समझ आई, आपने लाजमी पूछना है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने यहाँ पे आज के दिन में आपको पता होनी चाहिए वो ये कि अब ये बिटकॉइन से स्टार्ट करें, बाइंग विसिनिटीज़ में मार्केट आ गई है। हाँ, अलबत्ता देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने 50,000 रुपया मार्केट पे लगाना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप कंप्यूटर के सामने बैठे हो तो 50 के USDT जो है आपने ख़रीद ली कोई चीज़। आप 50,000 के USDT खरीदो और उस पर USDT, लेट्स सपोज आपके पास 50,000 के कितने USDT आपके पास आ गए, 50,000 आपने स्पेंड करना है और आपके पास लेट्स सपोज आपके पास जो है वो आपके पास तकरीबन को 250-300 USDT आ गया। अब वो जो 300 USDT आपके पास पड़ा हुआ है, उस 300 में से 50 USDT एक जगह पे बाय कर लो, 50 एक जगह पे, यानी स्केल इन करो पोजीशन में, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस के आप एक ही जगह सारे बाय कर लो। हाँ, अब बिटकॉइन की मार्केट में लेट्स सपोज अलबत्ता अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है, ठीक है, ये एरिया नहीं, मार्केट 28,000 से नीचे ब्रेक करती है, दैट इज कि यहाँ पे फिर हमें प्लान ऑफ एक्शन अपना चेंज करना है, बाइंग को हॉल्ट करना है, स्नाइपर मोड में आने और फिर अगली बाइंग 22,000 के पास हो, ठीक हो गया जी। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है, इसको आपने समझना है, ये चीज़ें वो हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इथेरियम के ऊपर थोड़ी सी बात कर लीजिए हम। इथेरियम के अंदर भी अगेन इस टाइम पे अल्टीमेटली देखो, इथेरियम में आइडियली व्हाट आई वांट टू डू इज कि मार्केट अपसाइड पे ये 2910 का एरिया ब्रेक करे, यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज इथेरियम भी अपनी बाइंग विसिनिटी जो इथेरियम की है, वो अपनी बाइंग विसिनिटी के अंदर इथेरियम ट्रेड हो रहा है। तो ये वाला लेवल जो है आपके पास डाउन साइड पे प्राइस आपको 1700 के पास मिले, आपको डाउन साइड पे प्राइस ये 2000-2100 के पास, फिर 1700 के पास, तो फिर ये इथेरियम के बाइंग हॉट पॉइंट्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली क्या है कि आपको वो लेवल्स या एरियाज़ का पता होना चाहिए जहाँ से पॉसिबल बाइंग हो सकती है,
चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आपने। और ये वीडियो न्यूज़लेटर जो है इसको लाजमी देखना है आपने, ठीक है। इसको देखोगे तो कुछ फ़ायदा होगा। कमेंट्स में अपने मैसेजेस आपने या कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।